हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऋषि शर्मा आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज का हम लोग कुछ क्लास पढ़ चुके हैं। आज हमारा अगला क्लास है, तो आइए जिसमें हम सभी प्रकार के परसेंटेज के सवालों को लगाएंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए क्या सवाल कह रहा है एक चिड़ियाघर है, उसमें कुछ कबूतर और कुछ चूहे हैं। यदि सिरों की संख्या गिनी जाए तो सिरों की संख्या मेरे भाई 280 और पैरों की संख्या गिनी जाए तो कितने 820। तो हमसे क्या पूछा है? कबूतरों की संख्या पूछा है। तो यानी जितने सिर होंगे उतने क्या होंगे? जानवर होंगे। तो कितने सिर है मेरे भाई? 280 सिर है। कितने सिर हैं? 280 सिर। तो कुल कितने जानवर हो जाएंगे? 280। तो जानवर कितने? दो जानवर, एक तो है कबूतर और एक क्या है? चूहा। तो मेरे भाई पैरों की संख्या, तो कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और चूहे के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं मेरे भाई। तो मैं जैसे जिस तरह से मैं जनसंख्या में बताया था आप लोगों को कि जो छोटा वाला दिया उसको बड़े के आधार पर तोड़ लिया जाता है, यानी 2 पैर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2 मिला के कितना पैर? 4 पैर। यानी ये जो 2 वाला होगा इसके साथ काउंट हो जाएगा। कैसे काउंट होगा मेरे भाई? कह रहा है यदि जानवर सिरों की संख्या कितना है? 280 है। तो सिरों की संख्या 280 है मेरे भाई। यदि मैं टोटल यानी कुल कबूतर मान लेता तो कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाती? यदि कुल पैरों की संख्या हो जाती, कुल पैरों की संख्या हो जाती। यदि मैं कुल कबूतर मान लेता यानी कबूतर 280, तो कबूतर के कितना पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। यानी कितना हो जाता? 28 दूना 56 यानी 560 पैर हो जाते हैं। यदि मेरे भाई मैं कुल कबूतर मान लेता तो कितने पैर हो जाते? 560 पैर हो जाते। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कह रहा है 560 पैर नहीं है। कितने पैर है? 820 पैर है। तो कितना पैर बचा हुआ है? तो बचा पैर बराबर कितना बचा है? 560 माइनस 820 माइनस 560, यानी कितना बचा हुआ? 0 के 0, 12 के 6, यानी 7 में से 5 गया 2, 260, यानी 260 पैर अभी बचा हुआ है मेरे भाई। तो 260 पैर इसलिए बचा हुआ है क्योंकि चूहे के 4 पैर होते हैं और अभी हमारा केवल 2 पैर यहाँ का काउंट हुआ है और 2 पैर यहाँ का काउंट हुआ है, यानी 2 पैर अभी बचा हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है मेरे भाई? 260 पैर हैं तो 260 पैर हैं, यदि अभी 2 पैर बचा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए आपके पास 260 बिस्कुट हैं और प्रत्येक आदमी को 2 बिस्कुट देना है, तो आप बताइए कुल कितने आदमी हो जाएंगे? तो 260/2 यानी कुल 130 आदमी हो जाएंगे। तो सेम प्रोसेस ऐसे हो जाएगा। तो चूहा की संख्या बराबर जो हो जाएगा मेरे भाई, चूहा की संख्या कितना हो जाएगा? 260। और देखो एक चूहा के कितने पैर हैं? 2 पैर, क्योंकि यहाँ का 2 काउंट हो गया है। तो 2 पैर यानी 260 पैर बचे हुए, तो कितना हो जाएगा? 130। यानी चूहा की संख्या कितना हो जाएगी? 130। अब मुझसे पूछा क्या मेरे भाई? कबूतर की संख्या। तो कबूतर की संख्या बराबर, कबूतर की संख्या क्या हो जाएगी? कुल संख्या अब माइनस क्या हो जाएगी? चूहा की संख्या। तो कुल संख्या कितना है? 280 और माइनस चूहा की संख्या कितना आ गया? 130। घटा देंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई? 0 के 0, 8 में से 3 गया 5 और 2 में से 1 गया 1। यानी कबूतर की संख्या कितना आ गई मेरे भाई? कबूतर की संख्या आ गई कितना? 150। यही अपना आंसर है। तो इस प्रकार के सवाल को ऐसे लगाएंगे मेरे भाई। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है यदि एक चिड़ियाघर में यदि कुल सिरों की संख्या 280 है और पैरों की संख्या 820 है, तो उसमें क्या है? कबूतर हैं और चूहे हैं। कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। चूहे के कितने पैर होता है? 2 4 पैर होते हैं मेरे भाई। मैं कहता हूँ कि जो छोटा वाला रहता है उसको बड़े के हिसाब से उसमें तोड़ लिया जाता है। तो 2 यहाँ, तो 2 + 2 में हम तोड़ लेंगे, ये वाला 2 इसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर हम कुल कबूतर ही मान लेते हैं तो कबूतर कितने हो जाते हैं? कबूतर के कितने पैर हो जाते हैं? 280 दूना 560, यानी 560 पैर हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न में कह रहा है 560 पैर नहीं है, 820 पैर है। यानी कितने पैर बचे हुए हैं? 260 पैर बचे हुए हैं। तो 260 पैर इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि चूहे के कितने पैर होते हैं मेरे भाई? 4 पैर होते हैं। तो केवल 2 पैर काउंट हुआ, तो यानी ये 2 बचा हुआ है। तो 260/2 हो जाएगा, यानी चूहे की संख्या कितना आ गई? 130। अब कुल जानवरों की संख्या 280 है, तो 280 में से 130 निकल जाएगा तो कबूतर की संख्या पता चल जाएगा। यानी कबूतर की संख्या कितना हो जाएगी? 150। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा एक छात्र 40% अंक ला करके 50 अंकों से फेल हो जाता है। क्या कह रहा है? एक छात्र 40% अंक ला करके 50 अंकों से फेल हो जाता है और जब वह 50% अंक लाता है तो जो उसके 40 अंक क्या हो जाते हैं? अधिक हो जाते हैं। तो हमें क्या बताता है? पासिंग परसेंट बताना है मेरे भाई। क्या बताना है? पासिंग परसेंट बताना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है जब एक छात्र 40% अंक लाता है, कितना अंक लाता है मेरे भाई? 40% अंक लाता है, 40% अंक लाता है तो क्या हो जाता है? 50 अंकों से फेल हो जाता है, यानी माइनस हो जाएगा। 50 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। और फिर कह रहा है मेरे भाई जब वह 50% अंक लाता है, कितना अंक लाता है? 50% अंक लाता है तो 40 अंक अधिक आ जाते हैं। अधिक के लिए हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। जब वह 40% अंक ला रहा था तो 50 अंकों से फेल हो रहा था और जब 50% अधिक अंक ला रहा था तो 40 अंक अधिक ला रहा था। अब मेरे भाई क्या करो? इसका और इसका क्या निकाल लो? अंतर निकाल लो। तो 40 और 50 का अंतर कितने का है? 10 का अंतर है। कितने का अंतर है मेरे भाई? अंतर निकालना है आप लोगों को। क्या निकालना? अंतर। तो 40 और 50 का अंतर कितना होता है मेरे भाई? 10% का। 50 और 40 का अंतर कितना होता है मेरे भाई? तो 50 और 40 का अंतर 90 होता है। 90 का होता है मेरे भाई। कितने का अंतर होता है? 90। अब कैसे होता है देखो, ये है माइनस, तो 0 से लेकर के -1 -2 -3 ऐसे करके ऐसे कहाँ तक जाएंगे? -50 तक जाएंगे। और इधर +1 +2 ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे? यानी अब जाएंगे 40 तक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कितने का अंतर हो जाता है मेरे भाई? 50 इधर का, 40 इधर का, तो कितने का अंतर होता है? 90 का। यानी इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा, वही अपना क्या निकल जाता है? अंतर। यानी -50 और +40 का अंतर कितने का है मेरे भाई? 90 का अंतर है। यानी 10% बराबर 90। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी मेरे भाई? 9। 1% की वैल्यू क्या हो जाती है? 9। अब हमसे क्या पूछा है मेरे भाई? हमसे क्या पूछा था? कह रहा था पासिंग परसेंट बताना है। क्या बताना है? पासिंग परसेंट। तो 1% बराबर 9। तो यानी 1% बराबर कितना आ गया? 9। अब देखो मेरे भाई जब 1% बराबर 9 आ गया तो कह रहा जब 40% अंक ला रहा था तो 50 अंकों से क्या हो जा रहा था? फेल हो जा रहा था मेरे भाई। तो 50 अंकों से फेल हो जा रहा था, यानी कितने अंक से फेल हो जा रहा था? तो 50 में हम जब 9 का भाग दे देंगे मेरे भाई, 50 में 9 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 9 5 9 5 45 5 50, यानी इतना 5 सही 5/9% से वह क्या हो रहा था? फेल हो रहा था। तो 5 सही 5/9% से फेल हो रहा था। तो यानी कि हम उसमें क्या कर देंगे? उसको हम उतना परसेंट और दे देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? पासिंग परसेंट हो जाएगा। पासिंग परसेंट बताना था भाई। तो पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा? तो पासिंग परसेंट बराबर 40% यहाँ ला रहा था, लेकिन फेल कितने से हो रहा था? 5 सही 5/9% से। तो ये इसको हम दे देंगे 5 सही 5/9%। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 40 5 45 सही 5/9%। पासिंग परसेंट कितना होगा मेरे भाई? 45 सही 5/9%। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 50 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वह 50% अंक लाता है तो वह क्या करता है? 40 अंक अधिक लाता है। तो इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे मेरे भाई? अंतर। तो 40 और 50 का अंतर कितने का है? 10% का है। और 50 और 40 का अंतर कितने का है? 90 का है। यानी 10% बराबर कितना आ गया? 90। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो 1% बराबर 9। अब यानी 1% की वैल्यू यदि 9 है मेरे भाई तो 50 अंक से फेल हो रहा है, यानी कितने परसेंट से फेल हो रहा है? तो 9। 1% की वैल्यू कितना हो गया? 9। तो 50 में 9 का भाग देंगे तो 5 सही 5/9% से वह क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। तो 5 सही 5/9% उसको हम दे देंगे तो हमारा पासिंग परसेंट पता हो जाएगा। यानी 40% ला ही रहा था और 5 सही 5/9 से फेल हो रहा था, तो उसको हम दे देंगे 5 सही 5/9%। यानी दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 45 सही 5/9%। ये अपना क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर। यानी 45 सही 5/9% का क्या होगा? पासिंग परसेंट होगा। आइए अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित लगाते हैं। और वीडियो अगर न समझ में आया हो मेरे भाई तो वीडियो को रिवर्स करके पुनः फिर से देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक छात्र जब 20% अंक लाता है तो 210 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। और लेकिन जब वह 55% अंक लाता है मेरे भाई तो 240 अंक क्या करता है? अधिक लाता है। तो उसका क्या निकालना? पासिंग परसेंट ज्ञात करना है। क्या निकालना? पासिंग परसेंट ज्ञात करना। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक छात्र जब कितना लाता है? 20% अंक लाता है मेरे भाई। कितना लाता है? 20% अंक लाता है। सॉरी, एक छात्र जब 25% अंक लाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 25% अंक लाता है। एक छात्र जब 25% अंक लाता है तो क्या हो जाता है? 210 अंकों से फेल हो जाता है। और फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? जब वह
55% अंक लाता है, कितना लाता है 55% अंक लाता है, तो 240 अंक क्या हो जाता है उसके अधिक हो जाते हैं, 240 अंक अधिक हो जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है जब एक छात्र 25% अंक लाता है तो 210 अंकों से फेल हो जाता है, फेल के लिए हम क्या कर देते हैं माइनस, और जब वह 55% अंक लाता है तो 240 अंक क्या हो जाता है अधिक ला जाता है, अधिक के लिए हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब उसके बाद में हम क्या बताएं भाई इसका सब अंतर निकालो, क्या निकाल लो अंतर। तो 25 और 55 का अंतर कितना होता है, 5 में से 5 जाएगा 0 और 5 में से 2 गया, यानी कितने का अंतर हो गया मेरे भाई 30 का अंतर हो गया, यानी परसेंट है 25 और 55 का अंतर कितना होता है 30% का अंतर होता है। और यहाँ अभी मैंने बताया जब इसका अंतर निकालना होता है प्लस माइनस हो तो दोनों के क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, तो 0 का 0 4 1 5 और 2 2 4, यानी कितने का अंतर आ गया मेरे भाई 450 का अंतर आ गया, यानी 30% बराबर कितना 450। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी मेरे भाई, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी 3 1 3 3 5 15, 1% की वैल्यू कितना आ गई 15। कह रहा जब एक विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो 210 अंकों से फेल हो जाता है मेरे भाई, यानी 210 अंक से फेल हो रहा है, यानी कितने परसेंट से फेल हो रहा है, यानी 1% की वैल्यू 15 मेरे भाई, तो 210 में जब हम 15 का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कितने परसेंट से फेल हो रहा है। तो 210 में 15 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 चौक 20 5 दूना 10 3 1 9 3 3 चौक का 12, यानी कितना आ गया 14% से क्या हो रहा है मेरे भाई फेल हो रहा है, कितने 14% से वह फेल हो रहा है, यानी 210 का अंक जो होगा वो 14% के बराबर होगा, यानी अगर 14% से फेल हो रहा है तो हमें पासिंग परसेंट बताना है, यानी 25% वह पा रहा है और 14% से फेल हो रहा है, यानी 25 में हम 14 जोड़ देंगे मेरे भाई तो उसका क्या निकल जाएगा पासिंग परसेंट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा पासिंग परसेंट। तो पासिंग परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 25% और प्लस 14% इज इक्वल टू 5 4 9 और 2 1 3 कितना हो जाएगा 39%, यानी पासिंग परसेंट कितना होगा मेरे भाई 39%, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई इसी पर आधारित, इसको रिवर्स करके देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है जब एक छात्र 5% जब एक छात्र 30% अंक लाता है तो वह 5 अंकों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। जब एक छात्र 30% अंक लाता है तो वह 5 अंकों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है मेरे भाई, यानी 5 अंक उसके क्या आते हैं कम आते हैं, और जब कम आते हैं तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं माइनस लगा देते हैं। फिर क्या कह रहा है जब वह 40% अंक लाता है, कितना लाता है मेरे भाई 40% अंक लाता है तो वह 10 अंकों से क्या हो जाता है अधिक हो जाता है, 10 नंबर उसके क्या आ जाते हैं अधिक आ जाते हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि उसने पासिंग परसेंट बताना है और बताओ कुल कितने अंक पाया, यानी कुल कितने अंक उसने पाया। अब देखो मेरे भाई तो 30% और 40% का क्या निकाल लो अंतर निकाल लो, तो अंतर कितने का होगा 40 और 30 का अंतर हो जाएगा मेरे भाई कितने का 10% का, और 10 और यहाँ 5 का अंतर कितना हो जाएगा -5 और +10 का अंतर यानी 15 का अंतर हो गया, यानी 1% की वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई 15/10 की, यानी इसको निकाल लेंगे यानी कितने का अंतर आ गया 1.5 का अंतर आ गया, यानी 1% की वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 1.5, 1% की वैल्यू कितना आ गया 1.5। अब हमसे क्या पूछा था कुल पूछा था कुल अंक बताओ मेरे भाई, तो 1% की वैल्यू 1.5 तो कुल अंक बराबर होता है कितना 100%, तो यानी यहाँ हो जाएगा 100 का जब गुणा हो जाएगा मेरे भाई तो 100%, तो इधर भी कितने का गुणा हो जाएगा 100 का गुणा हो जाएगा, तो यानी 100 का गुणा होगा मेरे भाई तो ये हो जाएगा 1.5 × 100 इज इक्वल टू 0 0 और 1 5, यानी एक अंक पे दशमलव हो जाएगा मेरे भाई, तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कितना कुल पासिंग अंक कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा मेरे भाई, पासिंग अंक कितना हो जाएगा 150। अब हमसे क्या पूछा पासिंग परसेंट पूछा है, तो पासिंग परसेंट के लिए देखो मेरे भाई अब क्या कर देंगे, जब वह 30% अंक लाता था तो कितने से फेल होता था 5 अंकों से फेल होता था। अब लेकिन इसी चीज़ को यहाँ 1.5 से हम इसको जब भाग दे देंगे यानी किसे, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई 5 3 15 5 दूना 10, यानी 3/2 से जब 5 में हम 3/2 से भाग दे देंगे तो यानी ये ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10/3, यानी कि 3 सही 1/3, यानी 3 सही 1/3% से वह क्या हो जाता है फेल हो जाता है, यानी पासिंग परसेंट बराबर जो उसका हो जाएगा मेरे भाई पासिंग परसेंट बराबर 30% यहाँ का और प्लस जितने से वह फेल हो रहा है उसको हम उतना दे देंगे, यानी 30 3 33 सही 1/3%,
यानी उसका पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा मेरे भाई 33 सही 1/3%। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से समझिए। कह रहा है एक विद्यार्थी जब 30% अंक लाता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वह 40% अंक लाता है तो 10% उसके अधिक आ जाते हैं मेरे भाई। तो क्या बताना है हमें, कुल अंक बताना है और पासिंग परसेंट बताना है। तो देखो 10 अंकों से अधिक आ जाता है तो इसका क्या निकालो अंतर, 30 और 40 का अंतर कितने का है, 10 का है, तो हो जाएगा 10%। और 5 और 10 का अंतर कितना है मेरे भाई 15 का, -5 और प्लस का 10 का अंतर कितना होता है 15, यानी 10% बराबर कितना आ गया 15। तो यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा 15/10, और 15/10 को जब हम इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 1.5 या 3/2, हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं या 3/2 भी लिख सकते हैं। यानी 1% की वैल्यू कितना आ गया 1.5, तो यानी 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। और मेरे भाई 5 में जब हम 3/2 का भाग दे देंगे, 5 में 3/2 का भाग देंगे, तो यानी इसका मतलब होता है 5 में जब 3/2 का भाग देंगे तो ये हर का हर है तो यहाँ ऊपर चला जाएगा मेरे भाई। यानी ये कितना आ जाएगा 5 दूना 10/3, और इसका मतलब होता है 3 सही 1/3%। यानी वह 3 सही 1/3 अंकों से क्या हो रहा है फेल हो रहा है मेरे भाई। तो जब फेल हो रहा था हमें पासिंग परसेंट बताना है, तो जितना पाया था उतना हम उसका पासिंग, जितने से फेल हो रहा उतना उसको हम दे देंगे। यानी कितने से पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा मेरे भाई 33 सही 1/3%। ये अपना आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगर नहीं समझ में आया हो मेरे भाई तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा, आप लोगों के समझ में जरूर आएगा। देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि चीनी की कीमत में 20% की क्या हो जाए वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने % की कमी कर दी जाए ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में क्या हो जाती है 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया मेरे भाई 20% की वृद्धि, यानी 100 का 20% कितना होता 20%। यानी पहले इतना था मेरे भाई और वर्तमान में कितना हो गया 120 हो गया। यानी चीनी की कीमत में कितना हो गया 20% की वृद्धि हो गई मेरे भाई। चीनी की कीमत में क्या हो गई 20% की वृद्धि हो गई। तो कह रहा है खपत में कितने % की कमी कर दी जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखो मेरे भाई इसका मतलब ये होता है कि कीमत जितने % से बढ़े खपत को उतने % से हमें क्या कर देना चाहिए कमी करना चाहिए, तभी खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कितने की वृद्धि हो गई 20% की वृद्धि हो गई मेरे भाई। तो 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि हो गई। ये तो कह रहा पहले से 20% की वृद्धि हुई, लेकिन कह रहा खपत पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो जब खपत पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा मतलब यानी 120 पर हो जाएगा मेरे भाई। यानी खर्च जितने अनुपात में मतलब प्राइस जितने अनुपात में बढ़ेगा खर्च उतने अनुपात में हमें क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। यानी 120 का अब बढ़ गया तो हमें 120 पे क्या करना पड़ेगा 20% कमी करना पड़ेगा। तो 20 की कमी करना पड़ेगा तो 100 पे मेरे भाई। तो 1 0 से 1 0, तो 2 1 नम 2, 2 6 12, और 1/6 का मतलब भी होता है क्या 16 सही 2/3% की हमें क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी मेरे भाई। 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी। यानी हमारे खर्च पर 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा, आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जब किस चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 20% की वृद्धि यानी पहले 100 था अब कितना हो गया मेरे भाई 120, तो 20% की वृद्धि। तो कह रहा है खपत को कितने % कम कर दिया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो प्राइस जितने % से बढ़ता है मेरे भाई हम खपत को उतने ही % से क्या कर देते हैं कमी करते हैं। तो 20% की वृद्धि हो रही थी यानी 20 की वृद्धि हो गई मेरे भाई। तो 20 की वृद्धि हो गई तो 20 की हमें क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी। तो 20 की कमी हो जाएगी 120 पे, तो 100 पे कितना तो 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, अपना आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है चीनी की कीमत 30% क्या हो गई घट गई मेरे भाई। क्या हो गए चीनी की कीमत 30% घट गई, जिससे खपत में कितने % की वृद्धि कर दी जाए जिससे खपत खर्च केवल कितना हो 10%, जिससे खर्च में केवल कितना है मेरे भाई 10% की कमी आए। यानी पहले मान ले रहे थे चीनी की कीमत थी कितने मेरे भाई 100 रुपये, अब क्या कर रहा है चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई। यानी 100 का 30% कितना होता है मेरे भाई 30 ही होता है। यानी 100 में से 30% घट जाएगा कमी हो गई मेरे भाई। यानी कितना आ गया 70। अब क्या कह रहा है, यानी पहले कितना था मेरे भाई 100 था
वर्तमान में कितना हो गया, 70 हो गया। कह रहा है आय, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खपत को कितने परसेंट कम खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए कि जिससे केवल खर्च 10% ही वृद्धि हो। तो 10% की, यानी यहाँ से हम 10% निकाल लेंगे मेरे भाई। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, यानी निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। यानी खर्च अब कितना रहे, 90 रहे, तब भी कितने की कमी हो गई मेरे भाई, 20 की कमी हो गई। तो 20 की कमी हो गई किस पे, 70 पे। तो 100 पे कितना, तो 2/7, यानी 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। तो 2/7 का मतलब हो जाएगा मेरे भाई 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, यानी 28 सही 4/7%। अगर ये नहीं समझ में आया मेरे भाई तो आप लोग पहला वीडियो देखिएगा परसेंटेज का, आप लोगों के समझ में ही आ जाएगा। देखिए अच्छा कैसे आया हुआ कि 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। तो हमें क्या चाहिए, 2/7 चाहिए ना मेरे भाई। तो जब 1 था तो 14 था, तो 2 होगा तो कितना, 14 दूनी 28, और 1 था तो 2 हुआ तो 2 दूना 4, 4/7, यानी क्या हो जाएगा, 2/7 का कितना होता है, 28 सही 4/7% होता है। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरे भाई, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है एक आदमी अपने आय का 60% खर्च करता है। क्या कह रहा है, एक आदमी अपने आय का कितना करता है, 60% खर्च करता है मेरे भाई। तो 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20 3 60 और 20 15 100, यानी 3/5। तो यानी आय हो गया मेरे भाई, ये खर्च हो गया, और ये क्या हो जाएगा, बचत। यानी एक आदमी अपने आय का 60% खर्च करते हैं, यानी वह आय उसका कितना हो गया मेरे भाई। यदि हम आय को मान ले रहे हैं 5, तो 5 का 60% कितना होता है, 3, यानी ये हो गया जाएगा उसका खर्च। तो बचत कितने का करेगा मेरे भाई, यानी आय उसका कितना हो गया, आय उसका हो गया 5, खर्च कितना कर रहा है 3, तो बचत कितना करेगा मेरे भाई, 2। अब देखो क्या कह रहा है, एक आदमी अपने आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय 15% क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए मेरे भाई। तो 5 का हमें 15% निकालने में कठिनाई होगी भाई मेरे भाई, और वैल्यू हमारा पॉइंट में आने लगेगा। जब भी वैल्यू पॉइंट में आएगी तो हम कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, इसलिए हमको इसको क्या मान लेंगे कि उसकी आय 500 है, खर्च उसका 300 है, और बचत कितना हो जाएगा, 200। क्योंकि ये अनुपात में है मेरे भाई, हम इसको अनुपात में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इसको 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। यानी आय तब भी 5 रहेगा, खर्च 3 रहेगा, और बचत 2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा आय उसका 15% वृद्धि हो गया मेरे भाई। तो 500 का 15% निकालने में हमें तनिक भी देरी नहीं लगेगी। यानी कितने की वृद्धि हो जाएगी, 15×5 = 75, यानी कितना हो गया, 15×5 = 75 की वृद्धि हो गई मेरे भाई। कितने की वृद्धि, 75 की वृद्धि हो गई। और फिर क्या कर रहा है, खर्च में भी 15% की वृद्धि कर देता है। खर्च में भी कितने की वृद्धि कर देता है, 15% की वृद्धि कर देते हैं। यानी कितने की वृद्धि हो जाएगी, 45 की वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई। तो बचत अब क्या हो जाएगा, यहाँ 75 की वृद्धि हो जाएगी, और खर्च में भी 45 की वृद्धि होगी। तो बचत कितना हो जाएगा मेरे भाई, 75 में से 45 जाएगा, यानी कितने, तो बचत में भी 30 की वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई। तो 30 की वृद्धि हो गई किस पे, 30 की वृद्धि हो गई 200 पे। तो 100 पे कितना, तो 1 0 से 1 0 और 3/20, यानी 1 0 से यहाँ भी 1 0 आप काट देंगे मेरे भाई, और 2 1 का 9 2 2 5 10, यानी 5 3 15%। यानी बचत भी कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई, बचत में भी 15% की वृद्धि हो जाएगी। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा, आप लोगों के समझ में जरूर आएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक आदमी की आय 60% अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो 60% खर्च करता है मेरे भाई, तो 60 का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/5, यानी उसकी आय यदि 5 है तो 5 का 60% कितना होता है, 3, यानी आय उसका 5 है तो खर्च कितना कर रहा है, 3। तो बचत कितना करेगा, 2 का करेगा। तो कह रहा है अब वो अपनी आय 15% क्या बढ़ जाता है। जब उसकी आय 15% बढ़ जाती है तो 500 का 15% कितना, यानी 15% बढ़ जाए, यानी कितना बढ़ गया, 75 बढ़ गया। खर्च भी 15% बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया, 45 रुपया बढ़ गया। तो बचत कितने का बढ़ जाएगा मेरे भाई, बचत बढ़ जाएगा कितना, 75 बढ़ गया, 45 खर्च कर रहा है, यानी 30 की वृद्धि हो गई। तो 30 की वृद्धि हो गई किस पे, 200 पे। तो 100 पे कितना, यानी कितने की वृद्धि, 15% की वृद्धि। आइए इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है मेरे भाई। उससे हमें मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होते हैं तो हम और अच्छी तरीके से आपको वीडियो डालेंगे और पढ़ाएंगे मेरे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कह रहा एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है मेरे भाई। कितना कर रहा है? 75% खर्च कर रहा है। 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4। कितना होता है मेरे भाई? 3/4, यानी आय, खर्च और बचत। एक आदमी अपनी आय का कितना खर्च करता है? 75% खर्च कर देता है, यानी 4 का 75% कितना होता है मेरे भाई? 3। यानी वह कमा रहा है 4, खर्च कर रहा है 3, तो बचत कितना करेगा? 1 का। इसको अनुपात बना लो। अब क्या कह रहा है कि वह यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, यानी आय कितना कह रहा है मेरे भाई? आय किसी का कह रहा है 20% बढ़ जाए, और खर्च कितना बढ़ जाए? खर्च कह रहा है मेरे भाई 10% बढ़ जाए। खर्च कितना बढ़ जाए? 10% बढ़ जाए। तो कह रहा बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो मेरे भाई, 4 का 20% हमें निकालने में दिक्कत होगी, तो इसको तुरंत क्या बना लो? 400 बना लो, इसको 300 बना लो, इसको 100 बना लो। क्यों? क्योंकि अनुपात में आप इसको काट सकते हैं, फिर वही आ जाएगा 4:3:1। यानी अब 400 का 20% बढ़ा, यानी कितने की वृद्धि हो गई मेरे भाई? 20 चौक 80 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 80 की वृद्धि हो गई। आय में कितने की वृद्धि होगी? 80 की, यानी 400 पहले था, अब कितना हो गया? 480। यानी खर्च में कितने की वृद्धि हो गई? 10% की वृद्धि, यानी कितने की वृद्धि हो गई? 10×3=30, यानी कितने की वृद्धि हो गई मेरे भाई? 30 की वृद्धि हो गई। तो बचत कितने की हो जाएगी? 80 की वृद्धि यहाँ पे, 30 की वृद्धि यहाँ पे, यानी कितने की वृद्धि हो जाएगी? 0, यानी 50 की वृद्धि हो गई मेरे भाई। बचत पर कितने की वृद्धि हो गई? 50 की वृद्धि। तो 50 की वृद्धि हो गई 100 पे, तो 100 पे कितना? तो 100 से 100 कैंसिल, यानी कितने की वृद्धि? 50% की वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई। और यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा, आप लोगों के समझ में जरूर आएगा मेरे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा एक सेल्समैन कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है। कुल बिक्री पर कितना कमीशन मिलता है? 12% कमीशन मिलता है। और 1500 से अधिक की बिक्री पर 1% क्या मिलता है मेरे भाई? बोनस मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी कितना है? 7,650 रुपया है, तो बिक्री कितना होगा मेरे भाई? तो देखो हम इसको दो तरह से लगाएंगे। पहले हम इसको डिटेल मेथड पढ़ेंगे, फिर इसको हम कॉन्सेप्ट फिर इसको समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कुल बिक्री, तो कुल बिक्री कितना हो जाएगा मेरे भाई? कुल बिक्री मान लीजिए आप कितना? एक्स। कुल बिक्री कितना हो गया? एक्स हो गया। कमीशन कितना मिल रहा है कुल बिक्री पर? कमीशन मिल रहा है मेरे भाई कुल बिक्री पर 12%। तो एक्स का क्या निकाल लेंगे हम लोग? 12%। और बोनस कितना मिल रहा है मेरे भाई? बोनस मिल रहा है आपको x माइनस 1500, यानी कह रहा 15,000 की अधिक बिक्री पर, 15,000 की अधिक बिक्री पर उसे क्या मिल रहा है? 1% बोनस मिल रहा है, यानी 1% क्या मिल जाएगा? इसको बोनस मिलने लगेगा मेरे भाई। ये इसका बोनस हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, जब तो क्या कह रहा है? बोनस मिल रहा है। कह रहा अगर सेल्समैन की कुल आमदनी कितना हो मेरे भाई? कुल आमदनी, यानी कमीशन और बोनस ही उसकी क्या है? आमदनी है। यानी कमीशन कितना है मेरे भाई? 12x है। कितना है कमीशन? कितना? 12x/100 प्लस कमीशन कितना है मेरे भाई? बोनस कितना है? तो ये इसका यहाँ गुणा हो जाएगा x माइनस 15,000 और इंटू 1/x। ये इसका क्या हो गया? कुल आमदनी हो गया। कुल आमदनी कह रहा इतना है, तो हमारे हिसाब से इतना है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना कह रहा है मेरे भाई? 7,650 रुपये। कितना है? 7,650 रुपया है। तो अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12x/100 इज इक्वल टू, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो x/100, सॉरी ये प्लस है, प्लस माइनस इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 15,000/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी ये कितना हो गया मेरे भाई? ये हो गया आपका 150, यानी कितना हो जाएगा? 12x/100 प्लस x/100 माइनस 150। अब इज इक्वल टू कितना इधर चल रहा है मेरे भाई? 7,650 चल रहा है। तो अब देखो इसको फिर हम यहाँ से ऐसे करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 12x यहाँ पे देखो दोनों का हर क्या है मेरे भाई? दोनों का हर सेम है, तो यानी हम हर सेम हो जाएगा तो इसको एक बार लिख लेंगे, यानी 12x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7,650। और ये देखो माइनस का 150 उधर जा करके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 150। अब इसको कर लेंगे कितना? 12×13x/100 इज इक्वल टू 0, 5 5 10 के 0, 6 1 7 1 कितना हो जाएगा? 8, यानी कितना आ गया मेरे भाई? 7,800 आ गया। अब यानी x की वैल्यू हम निकाल लेंगे मेरे भाई, यानी ये कितना हो जाएगा? 13x बराबर हो जाएगा 7,800 गुणे 1,000।
अब देखो इस 13 से 13 छक 78 यानी x बराबर कितना आ गया 6, 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ। यानी हमसे क्या पूछा था मेरे भाई, कुल बिक्री पूछा था। तो कुल बिक्री उसका कितना है 6000। ये तो था अपना डिटेल मेथड। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक सेल्समैन है, उसको कुल बिक्री पर कितना मिलता है 12% का बोनस मिलता है, और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% क्या मिलता है बोनस मिलता है मेरे भाई। तो यानी कमीशन उसका कितना 12%, और x माइनस 15,000 जब कर लेंगे तो ये उसका अधिक मानी उसकी अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। और कह रहा कुल बिक्री पर उसे कितना कितना करता है 760 रुपये, यानी उसकी कुल आमदनी कितना है मेरे भाई 760 रुपया है। यानी कमीशन और प्लस बोनस ही उसकी आमदनी है, तो कमीशन और बोनस को मिला करके कितना दिया हुआ 760 रुपया। तो इन सबको हम हल कर लेंगे। यहाँ 12 एक्स अपन 100, इसको यहाँ पे गुणा होगा मेरे भाई एक्स सेकंड में एक्स अपन 100, और यहाँ से क्या हो जाएगा 15,000 एक में 15,000 और अपन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा 150, और यहाँ दोनों का हर बराबर है तो यानी हो जाएगा एक्स, और ऊपर ऊपर अंश क्या हो जाएगा जुट जाएगा 13x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 छः 78, यानी कितना आ गया 6000 आ गया। ये तो था डिटेल मेथड मेरे भाई। अब देखो इसका शॉर्ट मेथड हम लोग कैसे लगाएंगे, क्योंकि पेपर में लगाने का जो तरीका होगा वो देखिए, क्योंकि हमें पेपर में डिटेल मेथड नहीं चाहिए मेरे भाई, हमें पेपर में केवल कॉन्सेप्टुअल चीज़ चाहिए जिससे फटाक से आंसर आ जाए। तो देखिए इसी सवाल को हम फटाक से लगाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक सेल्समैन है जिसको कुल बिक्री पर कितना मिलता है मेरे भाई 12% कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर लिखो कुल बिक्री और उसके अधिक की बिक्री पर, यानी 15,000 की अधिक। अब देखो मेरे भाई कुल बिक्री पर कितना मिलता है 12%, और देखो मेरे भाई जब वह 15,000 से अधिक की बिक्री करता है, यानी 15,000 तक जब वह बेचेगा मेरे भाई, तो वह 12% का क्या करेगा 12% कमीशन कराएगा। लेकिन जब वह 15,000 से अधिक की बिक्री कर देगा, यानी 15,000 से अधिक की वस्तु कर देगा, तो उसे क्या मिल जाएगा 1% बोनस मिल जाएगा। यानी 15,000 से जब अधिक की बिक्री कर देगा, यानी अधिक मतलब क्या कर देगा प्लस कर दिया जाएगा, तो 1 का बोनस मिल जाएगा मेरे भाई, 1% का क्या मिल जाएगा बोनस। यानी उसका प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 13% का हो जाएगा, यानी 13% अब उसको मिलने लगेगा। यानी देखिए सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, पहले सवाल को समझिए। जैसे मान लीजिए आप या मैं ही मान लीजिए मैं रिटेलर हूँ, जब मैं कोई वस्तु को 15 जैसे मान लीजिए मुझे 40,000 रुपये तक कोई वस्तु को बेचना है, 40,000 का मुझे बिक्री करना है, तो जब मैं 40,000 की बिक्री कर दूंगा तो मुझे 12% का बोनस तो मिलना ही मिलना है। लेकिन कंपनी ने एक शर्त क्या रख दिया कि यदि आप 15,000 का बिक्री कर दे रहे हैं तो आपको 1% का बोनस और मिलने लगेगा। यानी अब कितना मिलने लगेगा मुझे 13% मिलने लगेगा मेरे भाई। यानी देखो 13% मिलने लगेगा, यानी अब मेरी बिक्री कितना हो जाएगी 13%, यानी 1% बोनस मुझे कब मिलेगा जब मैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है 1% का बोनस अधिक मिलता है। यानी 1% बोनस कब मिलेगा मेरे भाई जब मैं 15,000 से अधिक की बिक्री कर देता हूँ। यानी 15,000 का जब 1% निकाल लेंगे, यानी 1% बोनस का मतलब कितना हो गया मेरे भाई 150 रुपया। यानी बोनस उसका कितना हो गया मेरे भाई 150 रुपया हो गया। बोनस कितना हो गया 1% बराबर कितना हो गया 150 रुपया। यानी अब उसका जो क्या कहता है फिर, अब उसका आमदनी, तो आमदनी क्या होगा मेरे भाई, आमदनी होगा, आमदनी बराबर क्या होगा मेरे भाई, आमदनी जो होगा वो उसका हो जाएगा कुल आमदनी, कुल आमदनी। तो कुल आमदनी कितना हो गया मेरे भाई, कुल आमदनी कितना था 7,650 रुपया था ही था, और प्लस उसको बोनस मिल रहा है कितने का 150 का। तो इस बोनसवा को हम क्या कर लेंगे मेरे भाई जोड़ लेंगे, बोनस को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 को 0, 5 5 10, 6 1 7 1 8, यानी कितना आ गया 7800। यानी उसकी आमदनी कुल कितना हो गई 7800, और 7800 उसे कब मिला जब उसे 13% का क्या मिलेगा मेरे भाई 1% बोनस मिला के कितने में की कमाई कर रहा है 13% की। यानी कुल बिक्री पर उसे कितना मिल रहा है, कुल बिक्री पर उसे 13% का क्या मिल रहा है बोनस, और 13% बराबर कितना हो गया 7800, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 600। तो यानी हमें क्या कोई चीज़ 100% की वैल्यू पे निकलती है मेरे भाई, तो इधर भी 100 का गुणा और इधर भी 100 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 6,000। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स कीजिए और फिर से देखिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है
एक सेल्समैन है उसको 15,000 की बिक्री पर कितना मिलता है, 12% कमीशन मिलता है, और 15,000 की अधिक की बिक्री पर 13%, सॉरी, एक सेल्समैन उसको 15,000 की बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है और 15,000 की अधिक बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। यानी कितने की अब उसे कितने का कमीशन हो जाएगा, उसका 13% कमीशन हो जाएगा जब वह पहले 15% यानी 15,000 की वस्तु को बेच देगा तब। यानी 1% बोनस का मतलब कितना रुपया, तो 15,000 में जब 1% हम निकाल लेंगे यानी कितना हो गया, 150 रुपया। यानी उसका बोनस कितना है मेरे भाई, 150। 1% बराबर कितना आ गया, 150 रुपये के बराबर आ गया। यानी उसकी कुल आमदनी क्या होगा, कमीशन प्लस बोनस ही उसकी आमदनी है। तो कमीशन कितना है, कमीशन था मेरे भाई 7,660 रुपया, प्लस बोनस उसको हम मिला देंगे तो उसकी क्या हो गई, कुल आमदनी। यानी कुल आमदनी हमने कितने में निकाला, 13% पे निकाला। तो 13% बराबर कितना आ गया, 7,078 तो 13,000 बराबर 7,800, 13% बराबर 7,800, तो 1% बराबर कितना आ गया, 6,000। तो 1% की वैल्यू 6,000। तो यानी 100% कोई चीज़ 100% उसका जो भी होगा मेरे भाई, जैसे 5 रुपये अपने आप में 100% होता है, 5,000 अपने आप में 100% होता है, तो उसी प्रकार जो भी उसका आमदनी रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। तो 100% बराबर यहाँ जब इधर भी 100 का गुणा तो इधर भी 100 का गुणा, यानी 600 में 600 का गुणा कितना हो जाएगा, 6,000। यानी उसकी आमदनी कितनी थी मेरे भाई, यानी उसकी आय कुल कितनी थी, 6,000 रुपये थी। अब वीडियो यदि अच्छा लगा हो मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है मेरे भाई। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।